अधिक मास का पावन पर्व अत्यंत सन्निकट है। बहुत से लोगों को आग्रह था कि इस विषय में कुछ कहा जाए। तो अधिक मास अत्यंत पवित्र मास है। वैसे इस मास का नाम मल मास था। इसको निंदित मास माना गया और यह भगवान विष्णु के पास में गया। बड़ा दुखी हुआ, बोले महाराज हमारे मास में तो कोई शुभ कार्य कर नहीं सकते, बड़ी निंदा की गई है हमारी, हम बड़े दुखी हैं, हम अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हैं। ऐसा कहकर के यह मास मूर्छित हो गया। विष्णु जी ने सांत्वना दी है और फिर विष्णु जी ही इस मास को लेकर के, मास का भी अपना एक स्वरूप होता है, उस स्वरूप को लेकर के उस स्वरूप के साथ में भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न भये और भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो तुम्हें दुख करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। मेरा नाम उत्तम श्लोक है, उत्तम है, और पुरुषों में मैं उत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम भी हूँ। और आज से मैं अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा तुम्हारे भीतर कर दे रहा हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम पड़ जाएगा। तो यह जो मल मास है ये पुरुषोत्तम मास के रूप में परिवर्तित हो गया। इसको अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक मास कहने का कारण कई लोग बताते हैं कि मासों में ये अधिक है इसलिए अधिक मास कहा जाता है, पर दास के मन में ऐसा भाव आता है कि अधिक फल होने के कारण इस मास में थोड़ा भी यदि किया जाए तो वो कोटि कोटि गुणित हो जाता है। एतावता इसको अधिक मास भी कहा जाता है। तो अधिक मास, मलमास ये इसके पुराने नाम हैं और भगवान का मास है। भगवान की संपूर्ण कला इस मास में प्रतिष्ठित है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। सीताराम।